कृष्णास्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्यमान् विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। आहा, भागवत में इस श्लोक में सुदामा जी का चरित्र प्रारंभ करते हैं सुखदेव परमहंस जी, लेकिन कहीं पर भी सुखदेव जी का नाम नहीं लिया। बोले कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, बोले क्या? बोले कोई सुदामा नहीं, बोले कृष्ण के एक सखा थे। सखा तो अनेक थे पर ये विशेष सखा है, इसलिए कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मविद्यमान्। और बड़ी उपाधियां लिखी इनके लिए। बोले ब्राह्मण हैं, वेद को जानने वाले भी हैं, विरक्त, इतने बैरागी हैं कि अपने लिए भोजन पाने के लिए 5 घरों पर ही केवल भोजन मांगते हैं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कुछ नहीं पाते, गोविंद का नाम लेकर रह जाते बेचारे। इतने विरक्त हैं। कोई कहता राजा के लिए पद बनाओ, सुनाओ, राजा तुम्हें मोहरें देगा, किसी मंदिर में सेवा करो, ये जाते नहीं। बोले ठाकुर जी हमारे हैं तो हमें क्या खबर, इसलिए लिखा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। ये बड़े प्रसन्न आत्मा है। देखो, संतोषम परमम सुखम नैराश्यम परमम दुखम। संतोष परम सुख है और निराश परम दुख है। जब आओ संतोष धन सब धन धूलि समान। जब संतोष धन आ जाता है सब धन धूलि के समान हो जाते हैं। लेकिन इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा जी तो बढ़िया है, पर पत्नी इनसे और बढ़िया है। पत्नी का नाम क्या है सुदामा जी की? सुशीला। ध्यान देना, यथा नाम तथा गुण, इतनी सुशील। लेकिन सुदामा जी के लिए भागवत में कहीं पर भी दरिद्री नहीं लिखा। श्लोक कहता प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। प्रसन्न आत्मा है, और जो प्रसन्न आत्मा वो दुखी कैसे हो सकता, दरिद्री कैसे हो सकता? नहीं तो लिखते ना दरिद्री है ब्राह्मण सुदामा ना। प्रसन्न आत्मा जितेन्द्रिया, इंद्रियों को जीत लिया इन्होंने। एक ही परदनिया में पूरा जीवन निकाल दिया। एक परदनिया पहलते, उसी को ठंडियों में ओढ़ करके सो जाते सुदामा जी। ठाकुर को याद करते करते श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते कहते आंखों से आंसू डबडबाने लगते। गमछा गीला हो जाता, पर ना वो नाम छोड़ते न अपना स्वभाव छोड़ते सुदामा। देखो, मित्रता सीखनी है तो सुदामा से सीखो। सुदामा जैसा न कोई मित्र भया, न हमारे गोविंद को कोई और मित्र मिल सकता है। सुदामा अद्भुत मित्र है, अद्भुत मित्र है सुदामा। हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 5 घर पर ही भिक्षा मांगने जाते हैं, 6वें घर पे नहीं जाते। जो मिल जावे उसी से भरण पोषण करते। चार बेटा हैं सुदामा के। कभी कभी 2-2 दिन तक रसोई नहीं बनती सुदामा के घर पर। बेचारे बच्चे रोते रहते हैं, मां भूख लगी है, भोजन मिलेगा क्या? सुशीला बेचारी देवे भी तो देवे क्या? एक बार तो भगवान ने बड़ी परीक्षा ले ली। सुदामा भिक्षा मांगने गए और भिक्षा में कुछ नहीं मिला सुदामा को। लौट आए, सुशीला ने पूछा स्वामी कुछ मिला है क्या? सुदामा कहते देवी
आज शायद भगवान की इच्छा है कि हम एकादशी उपवास रहें। स्वामी कल भी नहीं बना था कुछ और आज भी नहीं बना, बच्चों को हम क्या जवाब देंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, वो एकादशी द्वादशी कुछ नहीं जानते, रोज चिल्लाते मां भूख लगी है, भोजन मिलेगा क्या? सुदामा कहते देवी आज और समझा दो। बच्चे आ गए, सूख कर लकड़ी जैसे हो गए सुदामा के बच्चे, आंखें घुस गई अंदर। सुदामा ठाकुर की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गए और बैठ करके हरे कृष्ण श्री कृष्ण नाम का जप करने लगे, माला को रटने लगे, गोविंद को याद करने लगे। सुदामा सुशीला अपने बच्चों को कहती बेटा आज एकादशी है, आज कुछ नहीं बनेगा। बच्चे तमका करके बोले मां कल भी तो एकादशी बताई थी तूने। आखिर एकादशी कितने दिन की होती है? सुदामा कहते समझाओ। सुशीला कहती बेटा आज एकादशी का अंश रह गया, कल भोजन मिलेगा पक्का। तुलसी दल लिया, बच्चों के मुख, मां आखिर मां होती, मां खुद भूखी रह लेती पर बच्चों को भूखा नहीं देखना चाहती। मां चाहती हम कितने भी दुख में रह ले में, परंतु हमारे बेटा खूब सुखी हो जावे। दूसरे तीसरे दिन सुदामा मांगने को गए, मांगने को जैसे ही पहुंचे तो कुछ चावल मिल गए, बड़ी खुश भई सुशीला। सुशीला ने चावल लिए और पात्र में रखा, बटोही में रख करके आग पर रखा। आग पर रख करके जैसे ही बटोही में सिद्ध होने वाले थे तंदुल चावल, तब तक बाहर से आवाज आई भिक्षाम देही। अरे कोई है, भिक्षा मिलेगी क्या? कोई भिक्षा देगा कि नहीं देगा? सुदामा दौड़े दौड़े गए, महात्मन भगवान आप हमारे घर पधारे, आपका स्वागत है, आपका बंधन है, आइए ना, पधारिए ना, हमारे घर को कृतार्थ कीजिए। प्रसन्नचित्त होकर के सुदामा उन महात्मा को घर ले आए, बैठा लिया, आसन दे दी, पूजन किया, बंदन किया, प्रणाम किया। महात्मन क्या सेवा करूं आपकी? महात्मा बोले हमने आज कुछ पाया नहीं है, कुछ मिल जाएगा क्या? सुदामा सुशीला की तरफ देखते, सुशीला की आंखें डबडबाती, बच्चों की तरफ देखती, महात्मा की तरफ देखती, बच्चों की तरफ देखती, महात्मा की तरफ देखती, पर बच्चों को छोड़ करके बटोही के तंदुल ला करके महात्मा को परस देती। मन ही मन सुशीला कहती मैं संसार की कितनी अभागनी मां हूं जो अपने बच्चों को भोजन नहीं करवा पाती भरपेट। ध्यान रखिएगा सुदामा गरीब नहीं है, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिया। सुदामा महात्मा को प्रसाद पवा करके रो पड़े। महात्मा तो चले गए पर सुशीला बोल पड़ी एकांत में, महाराज ऐसा कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? हमने सुना ननु ब्रह्मन् भगवत सकः, आपके शायद द्वारकाधीश सखा हैं, मित्र हैं, आपको कैसे पता लगा? हमने सुना है द्वारका जाहुजू, द्वारका जाहुजू, द्वारका जाहुजू, द्वारका जाहू। द्वारका जाइए ना, शायद आपके वो मित्र हैं, कुछ दे दें। एक बात बोलूं, हमारे कृष्ण को भी सुदामा जैसा मित्र न द्वापर त्रेता में मिला था, न कलयुग में मिला, न होगा, ऐसा हमें विश्वास है अपनी सुदामा की भक्ति पर। आप पूछोगे ऐसा क्यों? सुदामा ने तो छल किया था भगवान के साथ ना, गलत है। पढ़ो कभी कथाएं, सुनो कभी कीर्तनों को, सुनो कथाओं को पढ़ो। सुदामा ने भगवान को बचाया है उल्टा। एक बार
एक सिला बीनने वाली बूढ़ी अम्मा ने कुछ चने बीन करके रखे थे, पोटली बांध करके। उन चनों को कोई चोरी करके, एक चोर करके चोरी करके ले गया। उस बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया कि जो भी हमारे चने को खावेगा वो आजीवन दरिद्री रहेगा। अब वो चोर पोटली लेकर के भागा। जहां श्री कृष्ण श्री सुदामा सांदीपनी आश्रम गुरुकुलम में पढ़ते थे, उसी के सामने उचट्टा लगा। पोटली उस चोर की खुल गई, हाथ से छूट गई, चने बिखर गए। किसी के भय के कारण वो भाग गया। सुदामा श्री कृष्ण की गुरु मां ने उन चनों को बाहर आश्रम के डला हुआ देखा तो बीन लिए, पर वो चने श्रापित थे। पोटली बनाकर रख ली। एक दिन समधा लाने भगवान श्री कृष्ण को और सुदामा जी को वन भेजती गुरु मां। भगवान थोड़ा आगे निकल जाते, सुदामा को कहते, सुदामा ये भूख लगे तो ये चने खा लेना। सुदामा चने लेकर गए। प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया ब्राह्मणों ब्रह्म विद्मा, ब्राह्मण है और ब्रह्म को जानने वाले सुदामा ज्ञानी तपस्वी बैरागी है, साधारण नहीं है सुदामा। ब्राह्मणों के कुल भूषण है, आभूषण है, सिरमोर है सुदामा। पोटली लेकर सुदामा गए। रास्ते में पहुंचे, सुदामा ने सोचा गुरु मां ने तो कहा आधा आधा बांट कर खा लेना, पर ये चने श्रापित हैं। अगर आधा आधा बांट कर खाए तो आधा जीवन मुझे, आधा जीवन श्याम सुंदर को दरिद्री में भोगना पड़ेगा। क्यों ना मैं भोग लूं, पर मेरा श्याम सुंदर राजा रहे, मेरा श्याम सुंदर राजा रहे। राजा वो जगतपति है, उसको क्यों दरिद्रीपना भोगना पड़े, उसे क्यों भोगना पड़े, क्यों भोगना पड़े। सुदामा छिप करके चने खा लेते और कभी भगवान को बताते नहीं, पर भगवान तो सब जानते हैं। कौन कहता ठाकुर नहीं जानता, ठाकुर तो सब जानता है। आज सुशीला ने कहा तो सुदामा जी कहते हैं, मित्र के पास, गुरु के पास, दूर रहते हुए माता पिता के पास, दूर रहता हुआ पति पत्नी के पास, भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। कोई उपहार नहीं है हमारे पास, कैसे जावे। सुशीला पड़ोस में जाती हैं, 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाती, अपने फटे हुए साड़ी के पल्लू से देती है। वो कहती सुनो, भगवान मिले तो हमारी राम राम कहना और एक बात जरूर कहना भगवान से। हाँ बोलो। वो तो तुम्हारे मित्र है ना, तो हमें भाभी कहेंगे, तो कहना भाभी ने एक संदेशा भेजा है। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोय। कभी पूछे कि कैसी है भाभी, तो कहना 1 महीने में 2 पाक होते, 2 एकादशी होती, लेकिन प्रभु दीन दयाल ने मुझे रोज एकादशी दी। कहना ये एकादशी कभी विराम होगी या नहीं होगी, पूछना श्याम सुंदर। सुदामा आंखों में आंसू लिए डबडबाती हुई आंखों से माला लेते हैं, पोटली को बगल में दबाते हैं। पाँव में पादुका नहीं, सिर पर कोई मोर नहीं, सिर पर कोई कपड़ा नहीं। सुदामा धोती पहन करके लाठी लेकर के चल देते श्याम सुंदर से मिलने। भगवान सुदामा जी की दशा को देख ना पाए और सुदामा जी आधे रास्ते तक आए और भगवान ने माया कर दी। तू पग राखे एक जो, मैं राखूं पग 60। तो 1 पग रखो तो हम 60 पग रखेंगे। और भगवान सुदामा जी एक बाग में सो गए और जैसे ही बाग में सोए तभी लीला हो गई कुछ। भगवान ने क्या किया, अपनी देव माया के द्वारा सुदामा जी को अपने नगर में बुला लिया और जैसे ही नगर में बुलाया
तो सुदामा जी की निद्रा खुल गई। निद्रा खुली, सुदामा जी ने यत्र तत्र सर्वत्र देखा, अरे हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। मन में विचार करने लगे कि हम कहाँ आ गए हैं। तब तक किसी से पूछा, भाई ये कौन सा नगर है? तो बढ़िया जवाब दिया किसी ने, भैया ये द्वारकापुरी है। बोलो द्वारकापुरी धाम की जय हो। भैया ये द्वारका नगरी है। अच्छा महाराज द्वारकापुरी है? हाँ जी द्वारकापुरी है। महाराज एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे कन्हैया कहाँ रहते हैं? तो जिसने सुना वो बोला, भैया हम कन्हैया बनैया काऊ को ना जानते। जहाँ पे कोनो कन्हैया नाम को महल ना है और जहाँ पे कोनो कन्हैया भी ना रहे। अरे महाराज कैसी बात करवो, कन्हैया तो यहाँ के राजा हैं, हमने सुनी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम हमारे राजा को कन्हैया कहते हो? अरे उनका ऐसा नाम नहीं है, ठीक से सुनो उनका नाम है क्या? बोले भैया क्या नाम है, तू सिखाए दे मुँह को। अब आने बढ़िया नाम सिखाए दो सुदामा जी को। सुदाम भैया हमारे ठाकुर जी का नाम सुन लो, अनंत श्री विभूषित समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती महाराजाधिराज सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रजा प्रतिपालक गो ब्राह्मण विप्र प्रतिपालक विश्वबंद्र श्री श्री महाराजाधिराज श्री द्वारकाधीश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान हमारे ठाकुर जी का नाम है। सुदामा जी बोले भैया जितना तेने ले रखो है, बामे से एक ना है झपो मुंह को, और एक ना हो पल्ले ना है पड़ो भैया। पर जो तुम बाद में बोलो है ना श्री कृष्ण चंद्र भगवान, बाई को मैं कन्हैया कहबो। तो वो व्यक्ति बोलो देखो महाराज राजा को एक नगर में रहना है तो बा को ठीक ठीक से नाम लेना पड़ेगा, नहीं तो बाहर कर दिए जाओगे। सुदामा जी बोले हे भगवान कहाँ ते फंस गए जहाँ पे, ये तो खतरनाक नगर है, जहाँ के बासी भी बड़े खतरनाक है गए। अब कहा महाराज? सुदामा जी बोले भैया जो नाम तेने लो बाई को सेम टू यू, जो नाम तेने लो बाई को सेम टू यू। बता दे भैया तेरा नाम तेरे को शुक्रिया धन्यवाद। ये आदमी कहाँ पे रहता, ये राजा कहाँ पे रहते हैं? 20 भागवत में नहीं लिखा, तुम मत पूछ देना कौन सी भागवत में लिखा, आफत बित जावेगी। तो बस सुदामा जी कहबे अरे भैया जा नाम को राजा कहाँ पे रहबे, बा को महल कौन सो आए, महल बताए दो भैया। व्यक्ति बोला महाराज यहाँ पे जितने महल हैं सब उन्हीं के आए, काऊ और के महल है ही ना है जहाँ पे। अब और बड़ी आफत, कौन से नंबर के महल में रहबे? हमारे ठाकुर जी सब महल के उन्हीं के आवे, सबों में हमारे तुम्हारे ठाकुर जी रहबे। जहां राजद्वार लगता था बा व्यक्ति ने राजद्वार का दरवाजा बता दिया, भैया जहां पे तुम्हारे ठाकुर जी मिलवेंगे। सुदामा जी पहुंच गए और जैसे ही राजभवन को देखा बोले राम राम राम। जा कन्हैया ने तो भारी माया बटोर ली है, हमारे संगे जे खेलत खात रहो, आज ना जाने का से का हो गो। अब क्या था, सुदामा जी महल के भीतर प्रवेश करते हैं और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो द्वारपाल रोक देते, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले भीतर जावेंगे भैया, हमारे मित्र रहते हैं बा को मिलने जावेंगे। बोले जहाँ कोई मित्र वित्र ना रहता, ये महाराज का राज दरबार है। अच्छा भैया एक काम करो, अपने राजा को हमारी खबर पहुंचाए दो, हमारा नाम बताए दो, हम बाके सगे मित्र हैं और वो हमसे बड़ो प्रेम करबे, जैसे ही मोरो नाम सुनबे गो दौड़ तो चलो आएगो, ये मेरी को पक्का गारंटी विश्वास है। अच्छा हाँ, द्वारपाल भी चौंक गए, नीचे से ऊपर देखा, नीचे से ऊपर देखा धोती फटी है, पादुका भी नहीं है, सिर पर कोई मुकुट भी नहीं है, और ये हमारे श्री सरकार का राजाधिराज का मित्र है, हो ही नहीं सकता। पर फिर भी कोशिश करते हैं, बार बार मिन्नत की तो द्वारपाल अंदर पहुंच गए। हमारे भगवान श्रृंगार करवा रहे थे, कोई रानी भगवान का बाजूबंद पहना रही थी, कोई भगवान के केस संभाल रही थी, कोई भगवान के बाल संभाल रही थी, कोई भगवान को पीतांबर पहना रही थी, कोई रानी भगवान का मोटो मोटो काजल लगाए रही थी, कोई रानी भगवान के हाथों में पहना रही थी, कोई रानी भगवान को इत्र फुलेले लगाए रही थी, भगवान श्रृंगार करवा रहे थे। इतने में द्वारपाल आ गया, सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। कहो द्वारपाल कैसे आना हुआ?
द्वारपाल ने कहा महाराज एक व्यक्ति मिलने आया है और शरीर से तो लगता नहीं है, उसका स्वरूप देख करके तो हमें लगता नहीं है कि वो आपका मित्र होगा, पर वह व्यक्ति आपको अपना मित्र बताता है। अच्छा हाँ। भगवान ने पूछा नाम क्या बताया? द्वारपाल जब तक बोल ही पाता, द्वारपाल ने कहा सू, और भगवान दौड़ करके भागे सुदामा को बराबर में बैठाते हैं। भगवान बराबर में सुदामा को बैठा करके सुदामा की तरफ देखते हैं, तुरंत रानियों को कहते हैं अरे बाबरियों खड़ियों, जाओ जल्दी से तत्क्षण हमारे इस मित्र के लिए स्नान करने के लिए बढ़िया बढ़िया जलकुंड लाओ। सुदामा जी को स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए, भगवान ने अपने नए भी वस्त्र पहनाए, सुसज्जित कर दिया, प्रसाद दिया, भोजन की थाली 56 भोग बनवाया ठाकुर ने। सुदामा जी जाने को तैयार भये। सुदामा जी ने सोचा जाते समय कुछ ना कुछ देंगे, पत्नी ने भेजा इसलिए था कि तुम्हारे मित्र राजा है तो कुछ ना कुछ तुम्हें देंगे। जाने लगे, ठाकुर जी से बोले अच्छा भैया चलते हैं। ठाकुर जी बोले जी जी जाइए जाइए। सुदामा जी को लगा कुछ देंगे, पर भगवान ने कुछ नहीं दिया। सुदामा जी मन में सोचा राम 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 राम, इतना बड़ा दानी कुछ नहीं दे रहा, शायद अब देंगे, जाते समय देंगे। सुदामा जी थोड़ा दूर तक गए, बोले अच्छा भैया तो अपना ख्याल रखना, अब हम जा रहे हैं। भगवान बोले जाओ 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 जाओ, हाँ जाओ, भगाना मत, भगवान गलती मत कर देना। जानिब उसको कहा था ठाकुर ने, रोक नहीं रहे, तो जाओ जाओ जाओ। सुदामा जी को लगा शायद ध्यान नहीं आया, तो सुदामा जी बोले अरे भैया एक बात बताऊं? हाँ हाँ बताओ। एक मास दुई पाख में दुई एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोए। तुम्हारी भाभी ने ये संदेशा कहा था, सुन लिया? भगवान बोले सुन लिया, और सुनो हमारा भी जवाब दे देना हमारी भाभी को। भगवान अपना जवाब देते हैं, सुनो। होनी थी सो हो गई, भाभी से कहना होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होए। और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। होनी थी सो हो गई, पर अब नहीं होगी। भाभी तुम्हारे घर पर नित्य द्वादशी होगी। हाँ हाँ हाँ। भगवान सुदामा बोले अब भी याद नहीं आया। सुदामा धीरे धीरे फिर आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े तो भगवान ने पुकार दिया सुदामा रुको। सुदामा ठहर गए, लगता भगवान को ध्यान आ गया। अरे सुदामा हम ये कह रहे थे जो तुम हमारे कपड़े पहने हो ना, ये वापस लौटा दो, रास्ते में कोई बड़ा आदमी समझ करके डकैत तुम्हें लूट लेगा, मार देगा। सुदामा बोले राम 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 राम। देने की तो बात दूसरी, उल्टा कपड़े भी उतरवा रहा है, बड़ा विचित्र द्वारकाधीश। फिर क्या? सुदामा ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, और अपनी धोती ली, सुदामा चल दिए। अरे बड़ा कहा था द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, जाबो जाबो जाबो, कोई अर्थ नहीं निकला। और सुदामा जी फिर से हरिनाम गाते गाते अपने नगर को चली गई। सुदामा जी नगर को गई तो देखा एक सुंदर सा नगर आया, जिसमें सब जगह स्वर्ण के सोने के भवन बने हैं। द्वारकापुरी जैसा दिखने वाला ही नगर दिखाई पड़ा। सुदामा जी जब अपने नगर को गए तो देखकर चौंक गए। अरे भगवान लौट दौड़ करके यहीं द्वारकापुरी में तो नहीं आए गए? अरे भैया द्वारकापुरी तो नहीं आ गए? पूछ लिया ये कौन सा नगर है भैया? किसी ने बढ़िया जवाब दिया महाराज ये सुदामापुरी है। अरे राम राम राम, सुदामापुरी? यहाँ तो हमारी झोपड़ी बनी हुई थी, झोपड़ी कहाँ गई? इतने में सुंदर सा थाल लेकर के सज धज करके सुदामा जी की पत्नी सुशीला आए गई आरती की लेकर के। सुदामा जी ज्यादा स्त्रियों की तरफ देखते नहीं थे। सुदामा जी को लगता कोई शिठानी है, पूजा करने जा रही है, तो सुदामा जी जरा परे हट गए गली से, पर वो देवी जी इन्हीं की तरफ आ गए।
ये हाथ जोड़कर खड़े हो गए, देवी जी आपको लगता है कोई टेंशन हो गई, झंझट हो गई है, आप शायद पहचान नहीं पाई, हम तो सुदामा है। सुदामा की पत्नी कहवे महाराज आपको हम तो पहचान गए पर तुम हमें नहीं पहचान पावे। सुदामा जी बोले राम 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 राम, आवाज तो सुशीला जैसी लागे पर ये श्रृंगार सुशीला का नाम है भगवान, कछु गड़बड़ है गई 2-4-10 दिन में। अरे बाबरी तू इतना सब धच करके क्यों आई है, ये सामग्री कहाँ से आई, ये आभूषण कहाँ से आए, ये तुम्हें धोती कहाँ से पहन ली। बड़ा सुंदर जवाब दिया सुशीला ने, जिन घनश्याम के घर तुम गए थे ना उन्हीं घनश्याम की तो करुणा है, ये घनश्याम की कृपा है। ओ सुशीला शरण सुदामा की आरती उतारती है। अधन्यों धनम प्राप्य माद्युन्मेषणं माय स्मरेत, भगवान निर्धन को धनवान बना देते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं इति कृपातं हम वन्दे परमानंदमाधवम्। जिस पर गोविंद की कृपा होती ना, आहा उस पर सब करुणा करते हैं।